राम मंदिर के दान पात्र में गड़बड़ी के आरोपों के बीच एसआईटी की टीम जांच कर रही है और इसी बीच धर्म सेना के कार्यकर्ता थाना राम जन्मभूमि पहुंचे हैं। हमारे साथ संतोष दुबे जी हैं, उनके साथ उनके लोग हैं और पूछते हैं कि ये थाना राम जन्मभूमि एक तहरीर लेके पूछे हैं क्या मामला है, इस तहरीर का क्या मामला, क्या लेकर आए? हमने इसमें नामजद 4 चोरों को उनका नाम लिख करके थाना इंचार्ज को देंगे। उसका आशय ये है कि वर्तमान में जो एसआईटी जांच कर रही है, 2022 में भी राम जन्मभूमि के मामले में एसआईटी ने जांच किया, आज तक रिपोर्ट कहाँ चली गई? लाखों प्रकरण है देश के, एसआईटी ने जांच किया, कहाँ चला गया है? कुछ नहीं होगा। ये जिलेबी बनाना है और जनता को मूर्ख बनाना है। दरअसल इन चारों चोरों को बचाना है, छोटे छोटे चोरों को। जब रुपया 7 करोड़ बता रहे हैं कि चोरी होगी, तो बरामदगी भी उतनी होनी चाहिए ना। इन लाखों में 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की बरामदगी, ये मतलब नहीं है। तो शंका के दायरे में है सब मामला। एसआईटी शून्य है। यहाँ जब हम 4 लोगों को नामजद कर रहे हैं, आज से पुलिस की क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों सामने आ जाएगी कि पुलिस क्या करती है। पुलिस की भूमिका तय होगी इसमें कि राम जन्मभूमि थाने की पुलिस क्या करेगी। जो चंपत राय इस चोरी में शामिल है, जिस पर पूरा देश विश्वास कर रहा है कि यही चोर है, जो अनिल मिश्रा अभी 5 साल पहले तक तो इस स्थिति में नहीं थे, आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं, अरबों के स्वामी हैं। जो टिन्नू एक सिंपल ड्राइवर था, वो करोड़पति कैसे बन गया? कैसे ये गोपाल राव यहाँ आ गया? लुटेरे ये सब कैसे आ गए? और इनके ही दल के लोग, इनके ही ट्रस्ट में बैठे मुखिया नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी, जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं कि बेईमान लोग ही जांच करेंगे। जांच क्या होगी? एसआईटी की जांच में आईपीएस और आईएएस हैं, यूपी कैडर के हैं, वो इनके खिलाफ जांच कर ले जाएंगे क्या? क्या दरोगा अपने एसएसपी के खिलाफ जांच कर सकता है? इसलिए एसआईटी की कोई जरूरत नहीं है। नामजद ये तहरीर देने जा रहा हूं, इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है। अज्ञात में और भी लोग होंगे, ये जांच का विषय हो सकता है। ये पुलिस विवेचना करे। प्रथम दृष्टया दिख रहा है ये चोरी हुई है, सभी जान रहे हैं, और ये चोरी आज की नहीं है। राम शिलाओं की, हीरे जवाहरात मणि माणिक्य सोने चांदी की राम शिलाएं 1250, जो पूरी दुनिया से राम शिलाएं प्राण प्रतिष्ठित होकर पूजनीय राम शिलाएं अयोध्या लाई गई थी राम मंदिर निर्माण के लिए, वो सभी गायब हो गई। कहाँ चली गई? गायब करने वाला चंपत राय इसी अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति का न्यास का महासचिव बन गया। तो जो लुटेरे हैं, जो वही इसमें सर्वे सर्वा है। तो ये जांच का विषय ये है कि पुलिस इनको गिरफ्तार करे। आप राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे, कार सेवक दरमियान आपको गोली लगी और आज आप इस कदर आहत हैं। मुझे क्या लगता है कि अब जो एसआईटी की जांच है या आप ये तहरीर दे रहे हैं, इस तहरीर से क्या ये दोष प्रमाणित हो रहा है कि उनके पास है? भैया देखिए, 2 बातें हैं। हम उस आंदोलन से जुड़े रहे, हमने गोली खाया, बर्बादी झेली, बहुत हड्डियां तोड़ गई। हम गंगा जल हाथ में लेकर कह सकते हैं यही चारों चोर हैं। ये चारों भी गंगा जल लेके हाथ में कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं किया है। मैं तो जहां समझिएगा, मैं चलूंगा सरयू जी में, कल सरयू जी के जल में लेकर के खड़ा होकर कहूंगा यही 4 चोर हैं और इनका सर्वनाश हो। ये पुलिस का काम है कि इनका रखा हुआ माल कहाँ, ये तलाशे। ये चोर है, तय है, एकदम गारंटी है। एक बात बताइए, चंपत राय बंसल की आमदनी क्या है? फॉर्च्यूनर गाड़ी, स्कोडा गाड़ी, वायु श्रेणी सुरक्षा, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? कैसे खर्चा चलता है? कहाँ से चल रहा है? जरा हमको भी कोई बता दे। हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, हम तो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने से पहले सोचते हैं, पर ये लोग इतना खर्चा कहाँ से करते हैं? अनिल मिश्रा के घर में फैजाबाद जनपद में, अयोध्या जनपद में पहले व्यक्ति जिनके घर में लिफ्ट लगी है वो टिन्नू ड्राइवर, परमहंस जी का ड्राइवर, फिर इनका ड्राइवर। इतनी जल्दी करोड़पति, आधा दर्जन मकान, होटल कहाँ से बन गया भैया? ये क्या है? ये चोरी नहीं तो क्या है? ईमानदार आदमी के पास ही होता है। और वो कह रहे हैं, विनय कटियार कह रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि जिनके बारे में है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, वो कह रहे हैं भैया मैं दबा हुआ, कुचला हुआ हूँ, मैं डरा हूँ, मैं सहमा हूँ, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप चिंतन कर लीजिए। महिपाल सिंह बोल रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह बिना कहे सब कुछ कह दे रहे हैं, विनय कटियार कहते हैं हम डंडे से मार के भगाएंगे या तो इनको जेल में डालेंगे, और कमल नयन दास जी ने जो कहा वो आपने देखा।
अब तो सब बोलने लगेंगे, पूरी अयोध्या को बोलना पड़ेगा। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जब पूरी अयोध्या डरी सहमी थी इन आतंकियों के डर से, तब से मैं बोल रहा हूँ और मैं तो बोलूंगा, मैं इनकी पोल खोलूंगा। अगर यहाँ से मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो मैं अदालत में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा वहां जाऊंगा, लेकिन बख्शूंगा नहीं। इन्होंने हमारी आस्था पर कुठाराघात किया, इन्होंने 150 करोड़ हिंदुओं का अपमान कराया है। ये हमारे साथ धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के दरमियान इनको गोली लगी थी। इस दरमियान ये आरोपी थे बाबरी विध्वंस के भी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर रहा था और तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल थाना राम जन्मभूमि पहुंचे हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर चार नामजद लोगों के खिलाफ इन्होंने तहरीर दी है।